पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोंग ने टाइजूस का ग्रैपलिंग टेक्निक सीख लिया था और फिर वो उसके प्रैक्टिस के लिए एक फाइट क्लब में जाता है। आज के इस नए एपिसोड में हम अपने मोटू रैबिट को देखते हैं, जहां वो अपने फिंगर तोड़ू टेक्निक से उससे लड़ने आए हुए कुछ कंटेस्टेंट को चारों खाने चित कर देता है। और उस क्लब में ये अनाउंस हो रहा होता है कि द विनर इज द इनविंसिबल रैबिट। लेकिन वहाँ फाइट देखने आए लोग उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इस मोटे रैबिट को सिर्फ लोगों की उंगलियां तोड़ना आता है और ये खुद को इनविंसिबल बता रहा है। लेकिन अब भी यही अनाउंसमेंट हो रही होती है कि द विनर इज इनविंसिबल रैबिट और वोंग वहाँ पोज दे रहा होता है। सारे लोग फिर से उसे बोलने लगते हैं कि कोई इतना कैसे बेशरम हो सकता है, कौन ऐसे लोगों की उंगलियों को तोड़ता है। अब वोंग लेजेंडरी हेल्पर की बातों को याद करने लगता है कि उसकी अपनी डिवोरिंग सीट की कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए अमानवीय पीड़ा से गुजरना होगा। अगर वोंग को अपने स्पिरिट स्टोन्स की प्योरिटी रैंकिंग बढ़ानी है तो उसे टाइजूस की ग्रैपलिंग टेक्निक सीखनी ही होगी। वोंग कहने लगता है कि ये पुराने टेक्निक्स काफी बुरे हैं जहां बहुत दर्द होता है। किस बेशर्म ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था? मेरे फिंगर्स का तो कचुम्बर बन चुका है। अब वोंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है कि इस टेक्निक को सीखने में मेरी फिंगर्स की सारी हड्डियां टूटी है, इसीलिए अब मैं फाइट क्लब में आया हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और साथ ही कुछ दूसरे लोगों की भी हड्डियां मैं तोड़ पाऊं। अब वहाँ और एक बंदा वोंग से लड़ने आ जाता है और वो काफी फास्ट होता है, जो आते ही वोंग के आगे पीछे होने लगता है और वोंग से कहने लगता है कि तुम इतने मोटे हो, मुझे कैसे पकड़ पाओगे। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है। तभी वोंग टाइजूस का ग्रैपलिंग टेक्निक यूज करता है और उस बंदे को अपने पास वैक्यूम की तरह खींच लेता है, जिससे वो कुछ समझ नहीं पाता और वोंग उसके फिंगर्स के उंगलियों को तोड़ते हुए उससे बोलता है, हार मान लो वरना तुम्हारे सारे उंगलियों का कचुम्बर बन जाएगा। अब ऑडियंस वोंग को फिर से बेशर्म रैबिट कहने लगते हैं, जहां वोंग उन्हें कहता है मैं इनविंसिबल रैबिट हूँ और वो बंदा बेचारा दर्द से चिल्ला रहा होता है और वोंग से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास गट्स है तो मुझसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके दिखाओ, जिसे सुनकर वोंग उसे छोड़ देता है। अब वो बंदा क्वेनकुन पाल्म टेक्निक का यूज करता है और अपने ही हाथों को किस करने लगता है, जिसे देखकर सारे ऑडियंस उल्टी करने लगते हैं और अब वो वोंग पर अटैक करने जाता है, पर वोंग उसके हाथों को पकड़कर अब उसे धोबी पछाड़ देने लगता है और फिर से उसके उंगलियों को तोड़ने लगता है। अब वोंग उसे कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर दो। वो बंदा अब और दर्द नहीं सह पाता और हार मान लेता है। अब वोंग फिर से पोज देने लगता है और ऑडियंस उसे गालियां दे रही होती है, पर वोंग को तो उन गालियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऑडियंस में से एक आदमी ये कहने लगता है कि जो भी इस मोटे रैबिट को यहाँ से मार के भगाएगा मैं उसे एक स्पिरिट स्टोन दूंगा। वोंग भी उन्हें कहता है कि ठीक है, आ जाओ, तुम में से कोई मुझे हरा कर दिखाओ तो मैं उसे 10 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। अब 10 स्पिरिट स्टोन्स के नाम सुनकर सारे ऑडियंस उस पर टूट पड़ते हैं और वोंग भी सभी के एक एक कर उंगलियां तोड़ने लगता है। अब वोंग के इस उंगली तोड़ू टेक्निक से सभी परेशान हो जाते हैं। सभी वोंग को गालियां दे रहे होते हैं। अब हमें दो नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां काले ड्रेस वाली को हम आयशा और रेड वाली को हम साइसा के नाम से बुलाएंगे। अब वो क्लब इन्हीं का होता है, जहां आयशा उस क्लब की यंग मास्टर होती है। अब साइसा तो गुस्से से पागल हो रही होती है और अपनी दीदी यानी आयशा से कहती है कि अब आप ही जाके वोंग को सबक सिखाओ। अब हमारा मोटू वोंग लेवल 3 यानी ब्लडसी लेवल पर होता है और आयशा होती है लेवल 5 यानी पल्स अनरिचमेंट लेवल पर। अब आयशा गुस्से में वोंग के पास जाती है और अपने ऑरे का एक पावरफुल ब्लो छोड़ती है, जिसे देखकर वोंग उसे पहले ही सॉरी दीदी बोलने लगता है और बोलता है कि मैं सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के साथ लड़ता हूँ जो पल्स अनरिचमेंट लेवल से नीचे होते हैं। दीदी, आपका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता। मैं अभी बाकियों से लड़कर बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए आप मुझे माफ कर दो। अब आयशा के वहाँ आ जाने से लोग वहाँ बातें करने लगते हैं कि आयशा इस क्लब की यंग मास्टर है। इन्होंने न जाने कितने बुलिस और ट्रबल मेकर्स को मारकर यहाँ से भगाया है। अब ये जरूर इस मोटे रैबिट को सबक सिखाएंगे। अब वोंग आयशा से कहता है कि मैं तो आपका कस्टमर हूँ और कस्टमर तो भगवान के समान होता है, आप मुझे नहीं मार सकती, मैं इसकी कंप्लेन करूंगा। ये सुनते ही आयशा वोंग को एक जोर का पंच लगा देती है। अब वोंग सोचने लगता है कि कुछ दिन पहले उसने लाइब्रेरी के बाहर स्कूल के टॉप स्टूडेंट को देखा था जिसका नाम चेन जिहान था, पर आयशा तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है।
अब आयशा वोंग को लात घूंसे लगा रही होती है और वोंग फुटबॉल की तरह उछलते हुए कभी इधर और कभी उधर टकरा रहा होता है। मौका पाकर वोंग काफी तेजी से आयशा पर अटैक करने जाता है, पर आयशा वहीं खड़े खड़े अपने एक पैर से उसे रोक लेती है और अब वो उसका कॉस्ट्यूम उतारने वाली होती है, जिससे वोंग को अब गुस्सा आ जाता है और अब वो आयशा को पीछे ढकेलकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपनी उंगली तोड़ टेक्निक का यूज करते हुए आयशा के उंगलियों को तोड़ने लगता है। अब आयशा बेचारी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी आंखों से नदियां बहने लगती है, पर आयशा अपने हाथों को किसी तरह छुड़ा लेती है। फिर वोंग उसके पैरों की उंगलियों को पकड़ लेता है और उसे भी तोड़ देता है और ये फाइट यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आयशा को एक जगह बैठा देखते हैं जहां उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा होता है, जहां आयशा अपने पापा से पूछ रही होती है कि पापा, ये मोटा रैबिट कौन है। आयशा के पिता उसे समझाते हैं कि हमारे कस्टमर की आइडेंटिटी को छुपाए रखना हमारे क्लब के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, तुम भी इस रूल को कभी मत तोड़ना। ये कहकर आयशा के पिता वहां से चले जाते हैं। अब आयशा वोंग और अपना मैच देख रही होती है और वो वोंग पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं इस मोटे रैबिट का पता लगा कर रहूंगी। तभी आयशा उसे बुलाती है और वोंग के कुछ वीडियोस दिखाती है, जिसे देखकर आयशा कहती है कि इस लड़के का फिगर तो बिल्कुल उस मोटे रैबिट जैसा है, इसका मतलब वो बेशरम वोंग ही मोटा रैबिट है। ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। अब आयशा और सायशा वोंग के साथ क्या करती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।